कैसे हो सब? बिल्कुल ठीक ठाक। तो देखिए बच्चों, जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार था वो फाइनली आ गया है। और थोड़ा अपडेट करने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगा है, इसलिए क्योंकि मैंने पूरा इसको पूरी जानकारी ली है। जो भी फुल डिटेल वीडियो मैं आपको इस पर बता दूंगी कि कौन से बच्चे इसके लिए एप्लीकेबल हैं, किन बच्चों को इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, किन बच्चों को इसमें फ़ी देना होगा, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, किस तरह से रिजल्ट तैयार किया जाएगा, मतलब ऑल अबाउट द एग्जामिनेशन जो भी कुछ है एक ही वीडियो में आपको मैं बता दूंगी, ताकि आप को रिलेट कर पाएँ, समझ पाएँ कि आपको एग्ज़ाम देना है नहीं देना है, आप क्या चाहते हो, ये सारी बातें आपके समझ में आ जाए। क्योंकि अगर वीडियो को पार्ट वाइज बनाऊंगी मैं तो आप कुछ बातें आपके समझ में आएंगी और कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए स्टार्टिंग में ही बोल देती हूँ, पूरी वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी भ्रम नहीं रहेगा आपके दिमाग में कि हाँ ये गलत इन्फॉर्मेशन हो गया। ओके, तो ये हो गई बात। अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो कि क्या क्या एक ही बार में निकाल दिया सीबीएसई ने सर्कुलर आपके लिए। टोटल सारा कुछ इसमें बता दिया है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने दिया। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि कैटेगरी बांट दिया गया है स्टूडेंट का। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सीबीएसई ने कैटेगरी बांटा है, जिसमें आपको पहला कैटेगरी है उन बच्चों का जो अपने टेबुलेशन पॉलिसी से रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, यानी जिनको मार्क्स आया है और वो सेटिस्फाइड नहीं है उस मार्क्स से, तो वो बच्चे क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देंगे। उसके बारे में भी आप बच्चों ने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, मैंने आंसर किया था। आप एक एक करके मेरे वीडियोस को देखेंगे बच्चों तो आपके समझ में आ जाएगा कि सारी बातें कैसे सटीक थी। कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आप देना चाहते हो तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट का दे सकते हो, ठीक है, पहली बात। तो वो आगे बताऊँगी और डिटेल में आपको। तो पहला स्टूडेंट वैसे हो गए। दूसरी बात, जिनका रिजल्ट टेबुलेशन पॉलिसी से हुआ लेकिन वो कंपार्टमेंट की कैटेगरी में चले गए, वो स्टूडेंट हो गए। कंपार्टमेंट की कैटेगरी का मतलब हो गया, लेकिन यहाँ देखिए क्लियरली लिखा गया है 1 सब्जेक्ट, यानी कंपार्टमेंट एग्जाम जब आप दोगे तो एक सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट कर सकते हो, यहाँ क्लियर इस बात को लिखा गया है। तो वो कैटेगरी के स्टूडेंट हो गए। तीसरी कैटेगरी है वैसे बच्चे जो कि आपका प्राइवेट स्टूडेंट हैं और पत्राचार स्टूडेंट या सेकंड चांस कंपार्टमेंट स्टूडेंट है, उनको रखा गया है। और उसके बाद देखिए, जो बच्चे इम्प्रूव करना चाहते हैं अपना मार्क्स इन 1 सब्जेक्ट, तो वो क्लास 10-12 स्टूडेंट को चांस दिया जाएगा कि वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। बेटर ऑफ 2 मार्क्स ऑब्टेन इन सब्जेक्ट विल बी कंसिडर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि आपका क्या है, तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम देंगे तो उसके बाद क्या होगा, बेटर ऑफ 2 सब्जेक्ट का मार्क्स लेकर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये 4 कैटेगरी में स्टूडेंट को पहले बांटा गया। उसके बाद देखिए, आपको ये तो पता ही है 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच आपका एग्ज़ाम होना है। अब ये हो गया आपके मेन सब्जेक्ट का लिस्ट, जो सीबीएसई ने कहा था कि आपको मेन सब्जेक्ट का लिस्ट इशू करेगी, तो ये है मेन सब्जेक्ट का लिस्ट। कोड वाइज सब्जेक्ट दिया हुआ है, 19 सब्जेक्ट को रखा गया है मेन सब्जेक्ट में। मैंने पहले भी आपको प्रोवाइड किया था कि जो मेन सब्जेक्ट पहले बताया गया था सीबीएसई की तरफ से, वही रहेगा मेन सब्जेक्ट। तो आप ध्यान से देख ले, ये है आपका मेन सब्जेक्ट। अब इसमें ऐसा नहीं है बच्चों कि एक ही बच्चे को सारा एग्जाम देना है। 19 सब्जेक्ट का एग्जाम आप एक बच्चे नहीं देंगे। इसमें साइंस स्ट्रीम का भी है, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए भी है और आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए भी सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट आप देखेंगे कि आपका कौन सा स्ट्रीम है और कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपका डाला हुआ है। तो ये हो गया सब्जेक्ट का लिस्ट बच्चों। बात समझ में आ रही है आपके? कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट आपने देख लिया। कंपार्टमेंट एग्जाम देना है तो एक सब्जेक्ट का देना है। इम्प्रूवमेंट एग्जाम मोर देन 1 का दे सकते हैं। ये बात समझ में आ गई आपके। और एक बात साफ साफ कहा गया है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपका एग्ज़ाम में जो मार्क्स आएगा, जो एग्ज़ाम आप दोगे सेंटर बेस्ड, उसमें जो एग्ज़ाम में मार्क्स आएगा वही मार्क्स आपका फाइनल होगा। ये नहीं कि अगर मार्क्स कम हो गया तो ऐसा नहीं होगा कि पिछला मार्क्स ही आपका रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ गई? इसलिए पूरी तरह से प्रिपरेशन के साथ एग्ज़ाम देंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब देखिए यहाँ पे कौन से स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम लिया जाएगा 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में, तो पहला कैंडिडेट्स गिवन स्पेशल अपॉर्चुनिटी, यानी कि जिनको एग्ज़ाम अपना मान लीजिए कि पास कर दिया गया है, डिक्लेयर किया गया है पास, जिन बच्चों को टेबुलेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, लेकिन वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं, उन बच्चों को अपियर होना होगा वन और मोर सब्जेक्ट। जो आप बच्चे पूछ रहे थे बार बार कि मैम एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं, दो सब्जेक्ट का दे सकते हैं नहीं, तो यहाँ देखिए क्लियर हो गया कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के एग्ज़ाम का इम्प्रूवमेंट आप करवा सकते हो, यानी जिस सब्जेक्ट में आप चाहते हो अपना मार्क्स गेन करना, उस सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम दे सकते हो। मोर देन वन, क्लियर हो गया, मोर देन वन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। ठीक है, ये जो मैं बता रही हूँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप खुद भी अपने से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, प्राइवेट पत्राचार एंड सेकंड चांस कंपार्टमेंट स्टूडेंट बैठेंगे ही बैठेंगे इस एग्ज़ाम में, ये तो आपको पता ही है, इनके लिए ये तो हर बच्चे को पता है अभी, तो इसके बारे में ये आप जान गए। ठीक है, फिर देखिए कैंडिडेट्स प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी इन एग्ज़ाम 2021, यानी 2021 में जिन बच्चों को कंपार्टमेंट कैटेगरी में डाल दिया गया है वो इस एग्ज़ाम में बैठेंगे। हो गया, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। अब देखिए यहाँ पे जो आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हु हैज़ टू पे एग्जामिनेशन फ़ी, कौन से बच्चे एग्जामिनेशन फ़ी देंगे और कौन से बच्चे एग्जामिनेशन फ़ी नहीं देंगे। तो यहाँ पे कैंडिडेट वाइज दिया हुआ है, जो ऊपर आपने देखा कि कैंडिडेट्स फ्रॉम कैटेगरी ए, यानी जो सेटिस्फाइड नहीं हैं उनको अगर एग्ज़ाम देना है तो विल नॉट पे एग्जामिनेशन फ़ी एज स्टेटेड इन द पॉलिसी, यानी कि उन्होंने तो पहले ही दे रखा है ना एग्जामिनेशन फ़ी, इसलिए उनको नहीं देना है। जो सेटिस्फाइड नहीं है वो अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो को एग्जामिनेशन फ़ी नहीं देना होगा। फिर कैटेगरी जो आपका था पत्राचार वाले स्टूडेंट का, बी से एफ तक के जो स्टूडेंट हैं वो भी नहीं देंगे एग्जामिनेशन फ़ी। और कैटेगरी जी जो है, जो कंपार्टमेंट स्टूडेंट हुए इस बार के फर्स्ट चांस जो देंगे है ना, इस 2021 का जो रिजल्ट हुआ उसका, वो क्या करेंगे, शैल हैव टू पे एग्जामिनेशन फ़ी एज पर पॉलिसी ऑफ द बोर्ड, यानी जिनको इस बार ही कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना है तो वो एग्जामिनेशन फ़ी देंगे। बात समझ में आ गई। अगर आप कंपार्टमेंट दोगे तो आपको फ़ी देना है, बाकी ऊपर जो है जो सेटिस्फाइड नहीं है वो एग्ज़ाम देंगे, ऑप्शनल एग्ज़ाम जो देंगे उनको फ़ी नहीं देना है, और आपके प्राइवेट स्टूडेंट को भी नहीं देना है क्योंकि वो लोग पहले से ही फ़ी दे चुके हैं। ओके, नाउ देखिए इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्जामिनेशन सेंटर्स, ये आप जान लो कि सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। सेंटर पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल्स के अनुसार रखा जाएगा, सेंटर पे कम स्टूडेंट्स जाएंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस बना के एग्जाम लिया जाएगा एंड सो ऑन। ओके, ये सब तो आप जानते ही हो। ठीक है, नाउ सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपके लिए कि सिलेबस और क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन कैसा होगा, तो मैंने पहले भी बताया था बच्चों, फिर आपको बता देती हूँ, ऑफिशियल न्यूज़ है, आप सेटिस्फाइड हो जाओगे इससे। कैंडिडेट्स विल बी एग्जामिन ओनली इन द रिड्यूस सिलेबस एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द ईयर एग्जामिनेशन। मतलब क्या कि जो 2021 में जो सिलेबस रिड्यूस हो गया था वही सिलेबस अभी वैलिड है, पहली बात। पेपर कैसा आएगा आपका, तो सैम्पल पेपर 2021 के लिए जो रिलीज़ किया था सीबीएसई ने, जस्ट वैसा पेपर होगा बच्चों। तो ऐसा नहीं है, बहुत आसान नहीं होने वाला है एग्ज़ाम, इसलिए सोच समझ के काम करेंगे आप। तो सैम्पल पेपर, पहले भी मेरे से कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि मैम पेपर पैटर्न कैसा होगा, तो मैंने उन्हें बताया था कि सैम्पल पेपर पे तैयारी शुरू कर दें, तो सैम्पल पेपर पर ही आएगा आपका। ये हो गया। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन भी वही होगा जो सैम्पल पेपर पे दिया गया था, यानी कि यहाँ से आप इस मिथ से बाहर आ जाएं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ नहीं, सैम्पल पेपर जो रिलीज़ हुआ था उसी सैम्पल पेपर पे आपको प्रिपरेशन करना था, उसी प्रिपरेशन पे आपका एग्ज़ाम होगा, उतना ही देर का होगा, उतना ही ड्यूरेशन का। रिजल्ट प्रिपरेशन जो आप देंगे एग्जामिनेशन उसी के अकॉर्डिंग होगा, मेन सब्जेक्ट जो आप देंगे वो लिया जाएगा, और जिन सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम नहीं देंगे उससे असेसमेंट पॉलिसी के अनुसार उससे आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा था बार बार, अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल कब हो खुलेगा, तो ये जान लें कि पोर्टल जल्दी ही खुलेगा, और इसमें कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट रजिस्टर्ड करेंगे वो देख लें आप। जो सेटिस्फाइड स्टूडेंट नहीं हैं, फॉर द स्टूडेंट्स हु आर सेटिस्फाइड विद देयर रिजल्ट, not satisfied with their result, prepared based on the tabulation policy 2021 and wish to improve their performance, यानी आप अगर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपको इसमें
आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। और उसके बाद कौन से स्टूडेंट हैं? द स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट हैव बीन प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन टेबुलेशन पॉलिसी इन 2021 एंड प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट। जो कंपार्टमेंट में प्लेस्ड हुए हैं उनको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए प्राइवेट स्टूडेंट को नहीं भागा दौड़ी करनी है। आप कौन करेंगे? जिनको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है, क्योंकि ये पता चलेगा ना सीबीएसई को कि आप एग्जाम देना चाहते हो, इम्प्रूवमेंट किस सब्जेक्ट के लिए देना चाहते हो, इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें कोई बड़ा सा कहानी नहीं है। आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हो, मान लो फिजिक्स का, तो सीबीएसई कैसे जानेगी कि आप फिजिक्स का एग्जाम देना चाहते हो? रजिस्ट्रेशन करोगे, फॉर्म डालोगे तभी तो। उसी तरह से कंपार्टमेंट लगा है आपका, तो कंपार्टमेंट वालों को फॉर्म डालना है। ओके, तो इस तरह से क्या है कि ये जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ये जल्दी ही ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी और आप उसका फॉर्म डाल सकेंगे। ओके, तो ये तो आपने समझ लिया कि किन के लिए क्या क्या ज़रूरी है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को किसी भी तरह का शंका दिमाग में नहीं रह जाए बच्चों। तो चलिए, ये वीडियो तो मेरा हो गया 11 मिनट का, लेकिन कोई बात नहीं, आप पूरी वीडियो अगर सुन लेंगे ध्यान से तो आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गया है इसके बावजूद तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूंगी और आपके कन्फ्यूज़न को दूर करूंगी। तो ये था छोटा सा अपडेट, लेकिन बहुत काम का आपके लिए अपडेट। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अपडेट में और क्वेश्चन पेपर के साथ। सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैं दिखाऊंगी आपको। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि जैसे ही वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे देख पाओगे। तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।